नमस्कार। जब भी हम वास्तु की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान कहाँ जाता है? घर के अंदर, है ना? कमरों की दिशा, सजावट, यही सब। लेकिन वास्तुशास्त्र की जो असली कहानी है वो शुरू होती है उस जमीन से जिस पर कोई इमारत खड़ी होती है। ये सिर्फ एक नींव नहीं है, ये उस जगह की ऊर्जा का, एनर्जी का मेन सोर्स है। और आज हम इसी नींव से जुड़ी एक बहुत ही खास और कह सकते हैं एक चुनौतीपूर्ण स्थिति को समझने वाले हैं। तो आज की हमारी बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी, चलिए एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि वास्तु में भूमि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। फिर हम एक ऐसे प्लॉट की पहचान करेंगे जिसे वास्तु ग्रंथ अति जघन्य कहते हैं, मतलब सबसे खराब। हम इसके दोषों को, इसके पीछे के कारणों को गहराई से जानेंगे। और फिर आएगा कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, जब हम देखेंगे कि वास्तु खुद ही इन मुश्किलों से निकलने का रास्ता भी दिखाता है। और आखिर में हम एक ऐसे विचार पर बात खत्म करेंगे जो शायद वास्तु को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। देखिए, वास्तु का सबसे पहला और बुनियादी नियम यह है कि जमीन का कोई भी टुकड़ा बस मिट्टी नहीं है। इसे एक जीवित, एक लाइव एनर्जी फील्ड की तरह देखा जाता है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे एक बैटरी किसी डिवाइस को चलाती है, ठीक वैसे ही जमीन उस पर बनी बिल्डिंग और उसमें रहने वाले लोगों को ऊर्जा देती है। यही जमीन तय करती है कि उस जगह पर पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो कैसा होगा और इसका सीधा असर वहां रहने वालों की सेहत, उनकी तरक्की और मन की शांति पर पड़ता है। हाँ, तो वास्तुशास्त्र में यह तो बताया गया है कि एक आदर्श, एक परफेक्ट प्लॉट कैसा होना चाहिए। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह जमीनी हकीकत को भी मानता है। हर प्लॉट परफेक्ट नहीं होता और कुछ प्लॉट तो ऐसे होते हैं जिन्हें वास्तु में बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग माना गया है। हमारी आज की बातचीत का सेंटर पॉइंट यही है, एक ऐसे ही प्लॉट को समझना जिसे ग्रंथों में एक बहुत खास नाम दिया गया है। और इस कैटेगरी का नाम है अति जघन्य। अब यह कोई मामूली शब्द नहीं है। अति मतलब एक्सट्रीम और जघन्य मतलब निकृष्ट या बहुत ही खराब। तो ये एक बहुत ही सीरियस क्लासिफिकेशन है। इसका सीधा मतलब यह है कि इस तरह के प्लॉट पर एनर्जी का जो बैलेंस है वो बहुत बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है किसी जमीन के साथ कि वो इतनी दोषपूर्ण बन जाती है। चलिए इसे डीकोड करते हैं। वास्तु ग्रंथों के हिसाब से मेनली 3 ऐसी सिचुएशंस हैं जो किसी भी प्लॉट को अति जघन्य की कैटेगरी में डाल देती हैं। ये तीनों स्थितियां सड़कों की दिशा, जमीन की ढलान और आसपास क्या बना हुआ है, इन सब के एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन पर आधारित हैं। आइए अब एक एक करके इन तीनों को जरा डिटेल में समझते हैं। पहली स्थिति को समझने के लिए अपने मन में एक तस्वीर बनाइए। एक प्लॉट है जिसकी ईस्ट और साउथ यानी पूर्व और दक्षिण दोनों दिशाओं में सड़कें हैं। अब इसमें एक और चीज जोड़िए, इसी प्लॉट के पूर्व और उत्तर दिशाओं में कोई बड़ी रुकावट है, जैसे कोई पहाड़ी या कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग। तो यहां हो क्या रहा है? देखिए, वास्तु के अनुसार पूर्व दिशा से जीवन की ऊर्जा, प्राण ऊर्जा अंदर आती है और उत्तर दिशा को धन और अवसरों की दिशा माना जाता है। अब इन दोनों ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस को किसी पहाड़ी या बिल्डिंग ने ब्लॉक कर दिया है, तो एनर्जी का आना तो बंद हो गया और जहां सड़कें हैं वहां से एनर्जी बाहर निकल रही है। ये कॉम्बिनेशन उस प्लॉट को पूरी तरह से एनर्जी डेफिशिएंट बना देता है। अब आते हैं दूसरी सिचुएशन पर। यहां भी पूर्व और दक्षिण में सड़कें तो हैं, लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम है। ये सड़कें प्लॉट के लेवल से नीचे हैं। और इतना ही नहीं, इन्हीं दिशाओं में यानी पूर्व और दक्षिण में ही ऊंची इमारतें या पहाड़ भी हैं। यहां मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया है। नीची सड़कें एक ढलान की तरह काम करती हैं जो प्लॉट की एनर्जी को बाहर की ओर खींच ले जाती हैं। आप इसे एनर्जी ड्रेन कह सकते हैं। और उन्हीं दिशाओं में ऊंची रुकावटें किसी भी पॉजिटिव एनर्जी को आने से रोक रही हैं। तो एक तरफ से एनर्जी लीक हो रही है और दूसरी तरफ से कोई एनर्जी आ ही नहीं रही। तीसरी और आखिरी स्थिति थोड़ी सी अलग है। यहां सिर्फ दक्षिण दिशा में प्लॉट से नीचे के लेवल पर सड़क है। दक्षिण की नीची सड़क स्टेबिलिटी को कमजोर करती है। लेकिन यह सिचुएशन अति जघन्य तब बनती है जब इसके साथ एक और शर्त जुड़ जाती है कि प्लॉट के पूर्व या उत्तर में बिल्कुल भी खुली जगह ना हो, वो दिशाएं पूरी तरह से बंद हो। जैसा हमने अभी बात की, पूर्व और उत्तर एनर्जी के मेन गेटवे हैं। अगर ये दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए जाएं और दक्षिण से एनर्जी लीक होती रहे तो प्लॉट की पॉजिटिव ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है और ये चीज उसे रहने के लिए बेहद खराब बना देती है। तो अब तक इन तीनों सिचुएशंस को सुनकर ऐसा लग सकता है कि ऐसे प्लॉट तो भाई पूरी तरह से बेकार है, इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो एक हारी हुई बाजी है। लेकिन रुकिए, वास्तुशास्त्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता बल्कि उसका सॉल्यूशन भी देता है। और यहीं से हमारी ये बातचीत एक बहुत ही पॉजिटिव और उम्मीद भरे मोड़ पर आती है। ये जो पंक्ति आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वास्तु के एक प्राचीन ग्रंथ से ली गई है और सही मायनों में ये इस पूरी चर्चा का सार है। इसमें लिखा है, निम्न कोटि का भूखंड भी अपने पुरुषार्थ एवं वास्तु संरचना के अनुकूल अधिकाधिक फल प्रदाता होगा। जरा इन 2 शब्दों पर ध्यान दीजिए, पुरुषार्थ यानी व्यक्तिगत प्रयास और वास्तु संरचना के अनुकूल। ये क्रांतिकारी विचार है। ये कहता है कि कोई भी प्लॉट परमानेंटली खराब नहीं होता। सही ज्ञान और सही कोशिश से चीजों को बदला जा सकता है। तो फिर सोल्यूशन क्या है? जैसा कि उस श्लोक ने हमें हिंट दिया, सोल्यूशन 2 पिलर्स पर खड़ा है और ये दोनों पिलर्स मिलकर उस अति जघन्य प्लॉट की किस्मत को बदलने की ताकत रखते हैं। ये एक तरह से प्रकृति की चुनौतियों पर इंसान की बुद्धि और मेहनत की जीत का रास्ता दिखाते हैं। सोल्यूशन का पहला और सबसे पावरफुल पिलर है पुरुषार्थ।
ये सिर्फ मेहनत नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। पुरुषार्थ का मतलब है अपनी बुद्धि, अपनी विल पावर और अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके सिचुएशंस को अपने फेवर में करना। ये उस सोच के बिल्कुल उलट है कि हम तो बस किस्मत के हाथ की कठपुतली हैं। वास्तु के कॉन्टेक्स्ट में पुरुषार्थ का मतलब है कि हम प्लॉट के दोषों को मानकर चुप ना बैठ जाएं, बल्कि उन्हें ठीक करने के लिए एक्टिवली काम करें। और जब पुरुषार्थ को सही ज्ञान और तकनीक के साथ जोड़ा जाता है, तब असल में बदलाव आता है। इसके 2 मुख्य स्टेप्स हैं। पहला, जमीन की ढलान और ऊंचाई पर बारीकी से काम करना। मतलब अगर जरूरत पड़े तो मिट्टी डालकर जमीन के कुछ हिस्सों को ऊंचा किया जाए, जैसे साउथ वेस्ट को ऊंचा करना या नॉर्थ ईस्ट को नीचा रखना, ताकि एनर्जी का फ्लो सही दिशा में हो सके। और दूसरा और सबसे जरूरी, वास्तु सम्मत निर्माण, यानी बिल्डिंग का डिजाइन ही ऐसा बनाना जो प्लॉट के दोषों को न्यूट्रलाइज कर दे। जैसे मान लीजिए अगर पूर्व में कोई पहाड़ी है तो घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा सा आंगन या ब्रह्म स्थान छोड़ दिया जाए, जो एनर्जी का एक इंटरनल सोर्स बन सके। ये आर्किटेक्चर के जरिए वास्तु दोष का इलाज है। तो हमने एक बेहद मुश्किल प्रॉब्लम से शुरू किया, उसके कारणों को समझा और फिर इंसानी कोशिश और ज्ञान से उसके समाधान तक पहुंचे। ये जो पूरी यात्रा है, ये हमें वास्तुशास्त्र के बारे में एक बहुत गहरी और जरूरी बात सिखाती है, जो अक्सर छोटे मोटे नियमों के नीचे दब जाती है। इस सारी बातचीत का निचोड़ यही है, वास्तु डराने वाले नियमों की कोई किताब नहीं है। ये दरअसल प्रकृति और इंसान के बीच का एक डायलॉग है, एक संवाद है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी जगह की किस्मत पत्थर की लकीर नहीं होती। हमारे पास पुरुषार्थ यानी सही कोशिश की शक्ति है, और ज्ञान यानी इंटेलिजेंट डिजाइन का टूल है, और इनके इस्तेमाल से हम किसी भी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में बदल सकते हैं और अपने आसपास के माहौल के साथ एक हार्मनी बना सकते हैं। और मैं आज की इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा कि क्या किसी जगह का भविष्य उसकी मौजूदा हालत तय करती है, या उसे देखने का नजरिया और उस पर की गई मेहनत? और ये सवाल सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के बारे में नहीं है, ये शायद हमारी पूरी जिंदगी को देखने के तरीके के बारे में भी है। इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार।